जो भी चीजें थी उन पर कब्जा कर लिया था। पूरी तरह से वो भारत को अपने कब्जे में ले चुके थे, क्योंकि यहाँ पे व्यापारी थे। व्यापार करते करते उन्होंने यहाँ की राजनीति को अपने हाथ में ले लिया। यहाँ के जो स्थानीय राजा वगैरह थे उनको हराते गए, छोटी मोटी सेना बना करके वो बंगाल में लड़ते गए और वहां पर किलेबंदी शुरू की, और धीरे 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 पूरे भारत के अंदर अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमा दिया। वही अंग्रेज अधिकारी थे, हमारे लोगों को उन्होंने सेना में भर्ती कर लिया और उनको अंग्रेजों के प्रति वफादार बनाने की शिक्षा देनी शुरू कर दी। तो देश के अंदर जैसे कि हमारे यहाँ के गांव है, गांव में तो ये भी नहीं पता था कि पूरे देश में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के कई इलाके देहात में, गांव में ऐसी स्थितियां थी कि लोगों को पता ही नहीं कि हमारे यहाँ पे अंग्रेज घुस गए, और पूरी शासन व्यवस्था जो हमारे राजा महाराजा है उनसे संध्या करके और समझौता करके हम उनके गुलाम बन चुके हैं, लोगों को यह भी नहीं पता था। तो महात्मा गांधी वो व्यक्ति थे, उन्होंने भारत के प्रत्येक लोगों तक इस संदेश को पहुंचाया कि हम लोग गुलाम हो चुके हैं और इस गुलामी से कैसे बाहर निकलना। लोगों के मन में ये आवाज भरने की कोशिश की कि आप सब एक आवाज लेकर उठिए और स्वदेश से प्रेम कीजिए। स्वदेशी आंदोलन चलाया। उनके बाद आपने सुना होगा, इतिहास के अंदर पढ़ा होगा कि 1919 के अंदर, 1920 के अंदर जो असहयोग आंदोलन चला था, उस आंदोलन से पहली बार अंग्रेजी सरकार को लगा कि भारत में भी कोई नेता है। नेता का मतलब वो होता है कि जो देश को आगे बढ़ाए, क्योंकि भारतवर्ष गुलाम हो चुका था। लोगों को यह भी नहीं पता कि हम गुलामी में जी रहे हैं। लोगों को यह एहसास दिलाया कि हम जिस तंत्र के अधीन है वो अंग्रेजों के हाथ में, हमारे राजा महाराजों के हाथ में नहीं है, हमारे पास नहीं है। तो उस तंत्र को भरने का, लोगों के मनोमस्तिष्क में उस गुलामी के तंत्र को बताने का कार्य महात्मा गांधी ने किया था। उसके बाद भारत के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक चेतना आई। 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति से कई अधिक चेतना 1920 के बाद शुरू हुई, जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। और आप सभी को पता है कि असहयोग आंदोलन किन्हीं परिस्थितियों में बाद में बंद करना पड़ा, लेकिन लगातार उसके बाद कई तरह के आंदोलन हुए। सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन हो, ये सब गांधी जी ने शुरू किए थे। इसका यह प्रभाव हुआ कि पूरे देश के कोने कोने के लोग एक मंच के अधीन, यानी कि उस समय महात्मा गांधी के झंडे के अधीन या महात्मा गांधी की आवाज के साथ वो इकट्ठे हुए। जहां विदेशी अखबार, अमेरिका के कई अखबार, इंग्लैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे अखबार ये विरोध करते थे कि गांधी जी एक छोटा सा शख्सियत है, इनके पास कोई लीडरशिप नहीं है, इनके पास लोगों का समूह नहीं है, इनकी आवाज कौन सुनेगा। ये तो खुद अंग्रेजी पढ़ करके आए, तो ये कहां भारत के लोगों को समझा पाएंगे। वो अखबार जो गांधी जी को एक नाम मात्र का नेता मानते थे, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, दांडी मार्च शुरू हुआ, सत्याग्रह शुरू हुआ, केवल 78 लोग उनके साथ थे। जब वो साबरमती के आश्रम से दांडी की यात्रा पर निकले नमक कानून तोड़ने के लिए, क्योंकि अंग्रेजों का जो नमक कानून था उसका विरोध करने के लिए, अब 78 के बाद हुजूम बढ़ने लगा, लोग उनके साथ जुड़ने लगे। कई लोग उनके साथ जुड़ते गए, हजारों की भीड़, हजारों के लोग जब गांधी जी के साथ दिखने लगे तो अंग्रेज सरकार की जड़ें हिलने लगी। और वही विदेशी अखबार जो कि गांधी जी को नाम मात्र का नेता मानते थे, उन्होंने गांधी जी की प्रशंसा में बड़े बड़े लेख लिखे और मान लिया कि भारत में भी कोई नेता है जो भारत की आजादी के लिए